अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है खबरहार डेज से मुतालिक। खबरहार आइंदा हफ्ते में 3 दिन एक दिन छोड़ के हुआ करेगा। आगाज़ होगा मंगल से, मंगल, जुमेरात और हफ्ता। ये 3 दिन हैं खबरहार डेज। अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदीद। मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन और हज़रात, शो के आगाज़ में चलते हैं एक सरकारी हस्पताल में। बिस्मिल्लाह, की हाल चाल? ठीक, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? करम। ये क्या अजीब सा आपने वार्ड बनाया हुआ है, वही 4-5 चेहरे। माशाल्लाह सानू है डॉक्टर साहब मिले हैं। ये तो आपने बताया था कि इनके दिमाग पर कोई गहरी चोट लगी है। चोट नहीं पाए ने, सदमा सदमा। अब क्या हुआ है? भाजी ने 2 रिपोर्टां कीतियां सी, 4 इंक्वायरियां खुल गईयां ਇਹਦੇ ਤੇ। ओए होए होए, हाँ बताया था तुमने। ਉਤੋਂ ਐਡਾ ਢੀਠ ਹੈ ਬਾਜ਼ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट ਇਹਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ, 2 इंक्वायरियां ਫੇਰ खुल गईयां। अब क्या किए? ਉਹ ਵੀ सुन लो। क्यों, मैं थता हूँ, मैं नहीं बता सकता। ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਜੇ। डॉक्टर साहब अब क्या हुआ है? सर, ये जो म्यू हॉस्पिटल है ना, हाँ जी। इसमें एक नया घपला हो गया है। वो क्या? इसका जो इमरजेंसी ब्लॉक है ना, हाँ जी। उसकी मरम्मत का ठेका दिया गया था पिछले दिनों। ठीक। 1380 मिलियन सिर्फ रिपेयर पे लगा है। यानी 1 अरब 38 करोड़ रुपया। अच्छा, फिर? हर 2 महीने गुजरे नहीं थे। ਉਹ ਭਾਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਛੱਤਾਂ ਚੋਲ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਜੇ, ਤੜੇੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕੰਧਾਂ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਰੀਏ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਗਿਆ ਲੈਂਟਰ ਖੰਘ ਡਿਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ 144 ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੋਰੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਜ ਚੋਂਦਾ ਪਾਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਇਆ ਸਟੇਚਰਾਂ ਤੇ ਡੱਡੂ ਚੜੇ ਸੀ, ਮਰੀਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਔਰ ਡੱਡੂਆਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰਿਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਮਰੀਜ਼ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਕੱਖ ਭੰਨ ਕੇ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦਾ, ਸਵਾਏ ਭੁੰਡੀ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। इसका क्या मतलब है भाई? ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੁੜੀ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦੀ ਹੈ। डॉक्टर साहब मेरा वाईफाई नहीं आ रहा, ये देखिए मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा, मुझे पासवर्ड दे दें, आपका हॉटस्पॉट चल रहा है, ये कनेक्ट कर दें अपने साथ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਭਾਜੀ ਐਸਾ ਹਾਜਤਮੰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਾ ਲੈਂਦਾ, ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੁੱਛਦਾ, तुम्हारी अम्मी कैसी है। ये वाला डॉक्टर? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਡਈ। नहीं, वो बेचारा भी तो है ना, वो जो पागल है। ऑब्जेक्शन सर, मैं पागल नहीं हूँ। हाँ नहीं, सॉरी, आई टेक बैक। डॉक्टर साहब, मुझसे वाकई ये हमाकत होगी। आप पागल नहीं हैं, आपने विसल ब्लोइंग की है। हमारी हमदर्दियां आपके साथ हैं, हर तरह से इजहार यकजहती करते हैं हम आपके साथ। थैंक यू सर। ये पेशेंट है जिनको आपने जमीन पे बिठाया हुआ है? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ। नहीं, इनको ऊपर बिठाएं। यार, आपका नाम तो प्रिंस नहीं था? ਦਿਲਾਵਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਲਵੋ, ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਜੇ ਅੱਗੋਂ। दिलावर प्रिंस, तो आप नीचे क्यों बैठे हैं? सर, जिस दिन मेरा खाना नहीं आता ये कम वक्त मुझे नीचे बिठाते हैं। ਇਹ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਇਸ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ये इसका हुनर मैं जानता हूँ, यहाँ अजमान में भी यही करता था। ਲਓ ਇੰਜ ਦਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਲੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਕੋ ਵੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਇਹਨੇ। ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕभी हम भाई थे, ਲਾਓ 10 ਦਿਰਹਮ। ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਸੁਣਾਵਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, कभी हम तुम्हें करार था, तुम्हें याद हो के ना याद हो। ਉਹ ਨਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਈ ਜਾ, ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਰਮ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਲੈ ਇਹਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ 100 ਦਿਰਮ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਐਡਾ ਮਕਾਰ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਜਿੱਥੇ 4 ਬੰਗਾਲੀ ਵੇਖਦਾ ਹਸੀਨਾ ਵਾਜਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੌਤ ਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਭਰਾਵਾ। ये ठीक नहीं होगा कभी। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਲ ਦਿਓ। बाहर क्या कर दो? जो तुमने सरका कर रखा है, जो डकैतियां की हैं, वो सारी वापस करो, तब जाके बात होगी। ਤੂੰ 10,000 ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾ। हाय अल्लाह, फिर सिग्नल चले गए हैं। ओ खैर शहजादे जी, जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओह माय गॉड, आफ्ताब साहब, आई एम बिग फैन सर, बिग फैन सर। आप इंस्टाग्राम पे हैं? ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਢੇਲਾ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। सर मैं आपके साथ एक स्टोरी डाल लूं प्लीज? हेलो हाँ जी, डाल ले, पहले वाईफाई तो ऑन करवा ना। मुझे जल्दी से पासवर्ड दें प्लीज। जे दी स्टोरी लानी, कोई पासवर्ड नहीं निकले तो। एडी शौकी ना हो, तुम्हें पता नहीं है। इधर आए, आप क्या सी बातें कर रही हैं? इधर आए, इधर आए ना, क्या चाहिए? पासवर्ड चाहिए। नहीं, सरकारी पासवर्ड है, मैं दे नहीं सकता। लाए, मैं दिखा देता हूँ। नहीं, हॉटस्पॉट तो चल ही नहीं रहा। ले वो कर लें, जरा इसको वो स्कैन कर ले, स्कैन कर लें।
हाँ हाँ सुभान अल्लाह, हाय हाय कितने अच्छे नाखून हैं आपके, आपसे नौंदरे खाने को जी कर रहा है। ये आपने कनेक्ट तो कर दिया, सिग्नल तो आ नहीं रहे, एक मैसेज नहीं लोड हो रहा, देखें। दिखाएं मुझे, जब सिग्नल ना आए आपने फ़ोन को ऐसे करना 3 दफ़ा, फ़ज़ा में होते हैं वो लेयर्स, उसको पकड़ना है बस, 3 दफ़ा करने, ये देखें आ गया सिग्नल। ਇਹ ਭਾਜੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਅੱਛੇ ਅਵਾਰਡ ਨੇ, ਇਹ ਐਡਾ ਮਨਹੂਸ ਅਵਾਰਡ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। लेकिन नेट के सिग्नल तो यहीं आते हैं ना। ज़ाहिर बात है, नेट के सिग्नल तो यहीं आएंगे। नहीं, वजह क्या है, पूरे हॉस्पिटल में नहीं तो यहाँ क्यों आते हैं? हाय मैजिक। इसने लगाया होगा कोई राउटर अपना। ਭਾਜੀ ਜਿਹਨੇ ਰਾਊਟਰ ਲਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਇਹਨੂੰ। नहीं होया कनेक्ट कि नहीं? हाँ यहाँ पे तो आ गया कनेक्ट। यहाँ पे तो है ऑटो, तुम यहाँ पे आती हो कनेक्ट हो जाता है, यहाँ से निकलोगी तो मिट्टी है। तो दूसरे वार्ड में मेरे पेशेंट है, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? पेशेंट पे लानत भेजें, आपने वाईफाई लेना है या पेशेंट को देखना है? वाईफाई लेना है। हाँ तो फिर बैठे इधर, चेयर आपके लिए, आप बैठे ना, बैठ क्यों नहीं रही, आप बैठे इधर बैठे। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈ, ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ ਚੇਅਰ, ਟੇਬਲ ਤੇ। तो आप वैसे करती क्या है, पढ़ती हैं? हाँ जी पढ़ रही हूँ, क्या पढ़ती हैं आप? मैट्रिक में हूँ अभी तो। मेडिकल में आएंगी आप? मेडिकल में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने तो टिकटॉकर बनना है। कैसी गल है, अजय मैट्रिक कर रही थे, शौक वजीरा वाले। बैठे ना बैठे, बैठते क्यों नहीं, नहीं? मैं बैठ नहीं सकती, मुझे जाना पड़ेगा वार्ड में। आपका दाखिल कौन है उधर? अम्मी है, अब्बू है, भाई है, कौन दाखिल है? मेरे मामू हैं। मामू उठे रे? जी मैं जा रही हूँ, मैं मैंने देख बात किसी सुनी, और कहाँ जा रही वार्ड हैं में आप? आ रहे होंगे सिग्नल। डिस्कनेक्ट यहाँ हो तो जाएगा। आप कनेक्ट ही नहीं करके दे रहे। डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ए, जिंदगी भी रुस गई, मौत भी रुस गई है। ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਆ ਮਨਹੂਸ ਚੰਗਾ ਭਲੀ ਰੰਗੀਨੀ ਜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ। हाय आफ्ताब साहब जी, पिछले केस नहीं मुकंड है उतो अमियों अस्पताल वाला भी पै गया है। ये भी आप ही का था? हाँ मैं इतने कलिया सी होई। तो कैसा मटेरियल लगाया आपने? बर्बाद हो चुका है सारा कुछ। भाजी इन्हें घट्टो घट 1/12 का मसाला बनाया है। यार 1/12 का मसाला कौन लगाता? पागल तो नहीं हो तुम? लो क्यों नहीं लगाते, मैं आप लाਉਂਦਾ रहा। नहीं नहीं, 1/12 का नहीं हो ही नहीं सकता, वो ठहरेगा ही नहीं। क्यों नहीं फैलेगा भाई, थोड़ी गूंद पाओ, गूंद पाओ, थोड़ा सलोशन पाओ। 1/8 का हो सकता है, वो भी बस गुजारे का। 1/12 का नहीं हो सकता। और स्टैंडर्ड 1/3 है ना। 1/4, 1 सीमेंट 4 रेत। सर की करिए जिंदगी बर्बाद हो गई। ਓਏ असी बहुत इजी लिया है इस मुल्क नो। अब फिर मौज करो, अगर इजी लिया था ना, अब ये मुल्क तुम्हें इजी ले रहा है। तुम ये कहा करो हमने लाइफ को इजी लिया है, अब लाइफ तुम्हें इजी ले रही है। ए, सर बस अन्नी पी रही सी ते कुत्ते खा रहे सन। आहा, अब अंजाम देख लो तुम। ਓਏ ਹੋਏ निशाने इबरत हो तुम सारी दुनिया के लिए। सही कह रहे हो। आई नहीं अजे तक, पता नहीं ऑनलाइन भी है। ये मुझे लगता है इन्हें वाईफाई साडा लैके ना इतने पीसीओ खोले अजे। ऑनलाइन है, देखो जवाब नहीं दे रही, मैं कहा भी किधर हो, अगो डबल सीन नहीं हो रहा। अच्छा ये अटेंडेंट तो 2 दिन बाद चली जाएगी, फिर क्या करते हैं आप? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। वाईफाई सिर्फ मेरे को डन 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 डन। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਾਸਵਰਡ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਭੈਣ ਵੀ ਆਈ ਪਰਾਂ ਹੋ। ਇਹ ਉਰਲਾ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਮੌਲਾ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਜੌਬ ਤੇ ਸੀ? ਮੌਸਮ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੇ ਧੁੱਪ ਹੈ ਕਦੀ ਛਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਲਸੇ ਰੋਕਦੇ ਰਹੋਗੇ? ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਦੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? वाह, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭੈਣ ਜਲਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਸਰਖ ਗੈਬੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਖਰਬਾਪਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਐਂਡ ਵੀਲ ਚੇਅਰਾਂ ਤੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਜੀ। हाय 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 हाय। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਖੁੱਸ ਜਾਣਾ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਐਡੇ ਬਦਜ਼ਾਤ ਲੋਕ ਨੇ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂ। ये ख्वाहिश तो एक कुत्ते की भी हो सकती है, इसमें तुम्हारा क्या कमाल है? वाह 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 वाह। 7 वार्ड वालों ने भी पासवर्ड नहीं दिया, मैं तो परेशान हो गई हूँ इस अस्पताल में आके। ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਪੀਸੀਓ ਵਾਰਡ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ। ਓਏ मैं आपसे कह रही हूँ डॉक्टर साहब। ये जैसे बंदर नाराज हो जाता है ना, यूं यूं करता है, बात नहीं करता। जी आप क्या कह रही हैं अब? मैं कह रही थी कि नहीं आप जाएं जाएं, आप बाहर जाएं ना, आप वहीं से पासवर्ड लें। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि आप पासवर्ड मेरा यूज करेंगी और पूंडी किसी और के साथ करेंगी। ऐसा
पेशेंट के पास गई थी डॉक्टर साहब। अब मैं आपको वाईफाई कभी नहीं दूंगा। डॉक्टर साहब अगर आप मुझे वाईफाई नहीं देंगे मेरी स्ट्रीक टूट जाएगी। टूटने दो स्ट्रीक, जो भी होता है होने दो। बैठती आप हो नहीं। सवेर दी मैं कुर्सी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਢਾਈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾਈ ਦਾ ਅੱਡਾ नहीं। अगर आपने वाईफाई नहीं देना ना तो मैं जा रही हूँ। ठीक है तुम जा सकती हो। जिंदगी भर फिर दोबारा वाईफाई लेने मत आना। क्या हुआ, एक डॉक्टर की वाईफाई नहीं लोगी तो? और क्या ही अच्छा हो कि अगर तुम एक डॉक्टर की वाईफाई बन जाओ। जूमारी लफ्ज अभी रोज रोज दे रौलियां जो निकल। यार बड़ा ही खबीस डॉक्टर है, बड़ा ही खबीस। आपको मैं बता दूं ना, असल सिग्नल जो आते इधर आए मेरे पास, इधर आए। जी असल जो सिग्नल है ना वो आते हैं यहाँ पे। ये देखें फुल हो गया, फुल है ना यहाँ पे। हाँ जी। हाँ आपने यहाँ पे खड़े रहें और आपने यहाँ से जाना नहीं, उस तरह मुंह करें, उस तरह मुंह करें मेरी तरफ। हाँ ऐसे आपने यहाँ पे बस यूज़ करना है मोबाइल। अगर आप गई तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आपको पता है। और मेरे हर सवाल का जवाब देना है और ठंडे दिल ना देना है। जी आप मुझे हाय बोलें ज़रा, मैसेज में देखूँ। लेकिन मैंने तो आपको अपना नंबर ही नहीं दिया। वो इंस्टाग्राम पे मैंने आपको किया ना फॉलो, मेरा है डॉक्टर शकील के नाम से। लेकिन वो जो मेरी वाईफाई वाली बात है ना, उस पर गौर जरूर करना। कौन सी वाईफाई वाली बात? वो वही कि आप परमानेंट ही मेरी वाईफाई ले ले। नहीं घर में तो मेरा वाईफाई लगा हुआ है, इधर हॉस्पिटल में ही प्रॉब्लम है। भाजी ये हर सोहनी कुड़ी एडी अहमक क्यों होंदी है? वो उस पासे आ ही नहीं रही। ਉਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਨੇ ਆ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਓਹੋ ਇਹ ਕੋ ਵੱਡੀ ਆਈਟਮ ਹੀ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਕੰਨ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਅੱਜ। ਭੈਣੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਉੱਤੇ ਆਇਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਇੱਧਰ। ਯਾਰ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਏ। हो सकता है उस डब्बे में दाल चावल आए हो। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਰਿਜ਼ਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ। ये पक्का की है? ਵੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। नहीं रहन दे, होने की जरूरत है, साले हाथ ही लाता ही। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਉਂਗਲੀ ਸਿੱਧੀ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੈ ਕਿ ਠੰਡਾ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਪਾਗਲ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਹੱਥ ਤੇ ਧੋ ਲੈ ਪਹਿਲੇ। अच्छा इन्हें हाथ धो के भी उंगली पाई होती, मैं फेव नहीं सिखाना। और मुझे पता है आप जहाँ पे तस्वीरें भेज रही ना मेरी वाईफाई पे, मुझे सख्त नापसंद है ऐसी चीज़ें। देखिए डॉक्टर साहब आप इंटरफेयर ना करें तो ही अच्छा है, प्लीज प्लीज। मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, मेरा दिल बहुत कमज़ोर है, ये मैं अभी से बता रहा हूँ। और ये लॉन्ग टाइम नहीं ऐसे चलेगा, मैं पहले आपको बता दूँ। हर चीज कह रहे मैं पहले आपको बता, किस चीज के पहले? ਹਾਏ ਹਾਏ वो सर वो मेरी वाईफाई यूज जो कर रही हैं तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ। ਬਾਜੀ ਆ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜੀ, ਇਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਬੀਵੀ ਰੋਜ਼ ਆਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦੇਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ओए ओ बीवी नहीं, मेरा ताया रोटी देने आਉਂਦਾ, की हो गया ਉਹਨੂੰ बीवी समझी जा रहे हैं। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। मैंने आपको एक वीडियो भेजी, जरा देखें। कौन सी वीडियो? चेक करें ना, मेंशन की है। ये क्या तबले वाली वीडियो भेज दी आपने मुझे? तबले वाली सेंड होगी। आपके मीम्स भी ऐसे हैं, आपकी वीडियोस भी ऐसी हैं, आप कहीं ढाड़ी तो नहीं है? ओए होए एडा इन्हें करोड़ के ढाड़ी क्या, और जो ये अदायगी ना यकीनन ये जान दी। वाह 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 वाह। की हो गया? यार कुछ सुनाना है कि नहीं तुमने? ਓਏ ਗਰਮ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲੈ, ਠੰਡੀ ਯੱਖ ਹੋਈ ਪਈ ਰੋਟੀ। गर्म करके ले आ बबलू। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ अजय आमद हो रही है, कुछ फिक्रे आ गए ने और कुछ फिक्रे मैं लिख लेने। तो जो मुल्की सिचुएशन है इस वक्त, जो सूरत हाल है डॉक्टर साहबा, वो आपकी समातों के नजर है। अब वसीम पुत्रे, हाँ जी सर, झाड़ू रख ते असला कड। आ गया सर। पिपलां दी छावें कदी बह जावें, पिपलां दी छावे कदी बह जावे, जिंद तेरे नाल फिर भावें मर जावां डोला। जिंद तेरे नाल फिर पावे मर जावा डोला। ओ नलैकां दी टीम पंजाब यतीम, नलैकां दी टीम
पंजाब यतीम ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਟੀਮ, न लैके ਹਾਕੀ ਦੀ ਟੀਮ, न लैके ਕਵਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ, न लैके ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, न लैके ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ, न लैके ਮੁਸ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, न लैके ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, न लैके ਨਲੈਕ ਨਲੈਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਪੰਜਾਬ ਯਤੀਮ, ਹਕੂਮਤ ਅਸੀਂ ਖਾਕ ਕਰੀਏ, ਚੱਲ ਟਿਕ ਟੋਕ ਕਰੀਏ। वाह 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 ਹਕੂਮਤ ਅਸੀਂ ਖਾਕ ਕਰੀਏ ਚੱਲ ਟਿਕ ਟੋਕ ਕਰੀਏ ਉਹ 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 ਚੱਲ ਹੋ ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਓਹੋ ਹੋ ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ WhatsApp ਰੁੱਲਿਆ ਟਵਿੱਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ WhatsApp ਰੁੱਲਿਆ ਰਾਂਝਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਚੱਲ ਰੁਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਰਾਂਝਾ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਚੱਲ ਰੁਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਉਹ 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 ਚੱਲ ਰੁਕੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਓ ਤਰਲੇ ਵੀ ਪਾਨੀਆਂ ਜਲਸੇ ਰੁਕਾਨੀਆਂ ਤਰਲੇ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਲਸੇ ਰੁਕਾਉਣੀਆਂ ਤਰਲੇ ਵੀ ਪਾਨੀਆਂ ਮੈਂ ਜਲਸੇ ਰੁਕਾਨੀਆਂ ਤਰਲੇ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ ਜਲਸੇ ਰੁਕਾਉਣੀਆਂ ਕਪਤਾਨ ਡਾਡਾ ਔਖਾ ਮਿਲਿਆ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ वाह 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 ਕਪਤਾਨ ਸਾਡਾ ਔਖਾ ਮਿਲਿਆ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਓਏ 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 ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स खबरहार वीकेंड पे इकट्ठा लगने की बजाय ऑल्टरनेट डेज पे लगा करेगा, यानी ट्यूसडेज, थर्सडेज और सैटरडेज को। वेलकम बैक। वतीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है इब्न बतूता। ये बात और आज की डेस्टिनेशन एक बड़ा स्पेशल शहर जयपुर। स्पेशल क्यों? ये राजस्थान का कैपिटल है। तारीखी एतबार से इसकी बेपनाह अहमियत है। कल्चर इसका बड़ा लाजवाब है और इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। मलका विक्टोरिया जब इंडिया आ रही थी ना, तो उनके आने की खुशी में टिपिकल गुलामाना जहनीत हमारी, पाकिस्तान होता, लाहौर होता, हम यही कुछ करते। अभी तो वो आज़ाद नहीं थे। जब आज़ाद होने के बाद मलका एलिज़ाबेथ आई तो लड़ाई झगड़े हो रहे थे कि मेरी रोल्स राइस पे बैठेंगी। वो कहते मेरी रोल्स राइस पे, मेरी ज़्यादा बेहतर है। मैं बेहतर अच्छी वाली बात नहीं है, सिंबॉलिक है कि हमने जस्टिफाई करना है कि क्यों हमने सिलेक्ट की। तो उसका जो मयार था, आप हैरान होंगे। अब मैं नाम नहीं लेता वो किसकी रोल्स राइस पे बैठी, क्योंकि पता है सबको कि जो राजे बरतानिया का सबसे वफादार था। शर्म की बात है, हमारे दोस्त की रोल्स राइस पे वो बैठी और उसके वालिद साहब की रोल्स राइस पे, ऑफ कोर्स। तो लेकिन आज भी बड़े फ़ख्र से वो कहा जाता है। मेरे एक कज़न ने मुझे एक दफ़ा लेटर्स दिखाए, कहता हो तुम्हें मैं लेटर्स दिखाऊं, तुम हैरान हो जाओगे। कमिश्नर्स के, रेवेन्यू मिनिस्टर्स के, गवर्नर्स के, हमारे बुज़ुर्गों के नाम, उनकी वफादारी के सिले में शुक्रिया के।
کہتے یہ پبلش ہو جائے نا ہم ٹکے کے نہ رہے. میں وہ سارے ہی ایسے تھے, ہم اکیلے تھوڑی ہیں, سب کے سب ایسے ہی تھے. اچھا جی, اسے راجوں مہاراجوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے. سر راجستھان اور ہمارا جو چولستان ہے ان کا بارڈر لگتا ہے آپس میں؟ ہاں جی, ملتا ہے بارڈر, اور راجستھان کا کچھ حصہ چولستان کو ٹچ کرتا ہے. بہاول نگر میں فورٹ عباس والی سائڈ جو ہے وہ ٹچ کرتی ہے انڈین بارڈر. اچھا جی, 1727 میں بنیاد رکھی گئی جے پور کی, اور یہ راجپوت حکمران تھے سوائے جے سنگھ دوم, انہوں نے بنیاد رکھی. سوائے ایک منصب ہوتا تھا, شاہی منصب, تو یہ بادشاہ کی طرف سے پرنسلی اسٹیٹس میں مہاراجوں کو عطا کیا جاتا تھا. اچھا جی, یہاں محلات کی بہتات ہے اور بڑے بڑے شاندار لاجواب, عقل دنگ رہ جاتی ہے انہیں دیکھ کر. لیکن جو زیادہ خوشگوار چیز ہے, جو دلچسپ چیز ہے, کہ وہ سارے کے سارے محل جو صرف ایک ٹوٹے پھوٹے آثار قدیمہ ہوتے اور وارثان انہیں توڑ پھوڑ کر کے چھوٹی چھوٹی کالونیاں کاٹ لیتے, وہاں پہ ان لوگوں نے کیا کیا کہ 5 اسٹار ہوٹلز کو دے دیے. اور ایسے ایسے 5 اسٹار ہوٹلز ہیں وہاں پہ کہ لطف آ جاتا ہے دیکھ کے. مثلا ایک ہے راج پیلس, اس میں مہاراجاز پیویلین ہے نا جو, اس کا ایک رات کا کرایہ ببو گیس کرو پاکستانی کتنا ہوگا؟ ਭਰ ਕੇ ਆਈ ਭਰਾਵਾ 50,000 ਹੋਏਗਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਉਹ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 2-2000 ਆਈਏਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. جو مہاراجاز پیویلین ہے, جو مہاراجا کا اپنا سویٹ ہے, 1 کروڑ روپیہ, 1 کروڑ پر نائٹ. پر نائٹ इंडियन 1 करोड़ या पाकिस्तानी सर? پاکستانی انڈین 30 لاکھ روپیہ ہے. ਤੇ ਸਰ ਕਮਰਾ ਕਿੱਡਾ ਕੇ स्वीट है. وہ پورا سویٹ ہے, ایک کمرہ نہیں ہوتا, پوری پیویلین ہے. اچھا جی, یہیں پر ایک اور بڑی مشہور چیز ہے, دا گریٹسٹ لٹریری فیسٹیول. یہ 2006 میں شروع ہوا تھا. اور صرف 300 لوگوں نے شرکت کی. 100 اچھا, صرف 100 لوگوں نے شرکت کی, اور ان میں سے بھی بہت سے ایسے تھے جو راستہ بھول گئے تھے اور وہاں چلے گئے. اور آج جو ہے یہ دنیا کا سب سے مشہور لٹریری فیسٹیول بن چکا ہے. 2.5-3 لاکھ لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ, اور 15-20 سپیکرز ہوتے ہیں. بڑی ایک سینکڑوں سپیکرز ہوتے ہیں. اور ولیم ڈال رمپل جو ہیں اس کے فاؤنڈرز میں سے ہیں, اینڈ گوکھلے, نمیتا گوکھلے. جی جی. ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਈ. اچھا جی, مقامات. ایک اہم مقام ہے جنتر منتر. یہ فلکیاتی رصدگاہ ہے, اور یہ جو اس کے فاؤنڈر تھے نا وہ ماہر فلکیات تھے, اور ماہر ریاضی بھی. ظاہر ہے فلکیات اور ریاضی کا بڑا گہرا تعلق ہے, چولی دامن کا ساتھ ہے. اور اس کی حیثیت ایک عجوبے کی سی ہے کہ وہاں پر دنیا کا سب سے بڑا سنگل پیس پتھر جو کلاک کا کام دیتا ہے, جو ٹائم بتاتا ہے سورج کی شعاؤں کے حساب سے, یہ سارا کیلکولیشن کا کام ہے, اور یونیسکو نے اس کو گود لے رکھا ہے. اچھا جی, امبر قلعہ, یہ پہاڑی کے اوپر تعمیر کیا ہوا بڑا ہی شاندار قلعہ ہے, اور آرکیٹیکچر کا ایک لاجواب نمونہ کہا جاتا ہے. اگر آپ کبھی جائیں جے پور تو امبر قلعہ ضرور وزٹ کیجیے گا. یہ چونکہ سیٹ تھی مہاراجا کی, تو اس کی حفاظت کرنے کے, جیسے گورنر ہاؤس ہوتا ہے تو مہاراجا کا یہ ریزیڈینشل پیلس تھا, تو اس کی حفاظت کے لیے ایک اور قلعہ تھا جس کا نام ہے جے گڑھ. وہاں پر ایشیا کی سب سے بڑی توپ رکھی گئی تھی. اچھا جی, ہوا محل. ہوا محل یہ 5 منزلہ سرخ اور گلابی پتھروں سے بنائی ہوئی بڑی خوبصورت عمارت ہے, جس میں 953 کھڑکیاں ہیں. 953 کھڑکیوں کا مطلب ہے کہ کراس وینٹیلیشن کی انتہا, اور یوں لگتا ہوگا کہ ہر وقت عمارت کے اندر ایک طوفان برپا ہے. اور یہ خواتین کے لیے تھیں جو جھروکوں میں بیٹھ کے شہر کا نظارہ کیا کرتے, بجائے اس کے کہ خود جائیں. جو بھی تفریح ہو رہی ہے, میلہ ہے, ٹھیلا ہے, کوئی ٹینٹ پیگنگ ہے, کوئی تیر اندازی ہے, وہ سب کے سب وہاں سے نظر آتے تھے. تو یہ اسپیشل VVIP انکلوئر سمجھیے. البرٹ ہال میوزیم, یہ راجستھان کا قدیم ترین میوزیم ہے. یہ بھی دلچسپ ہے. اس میں زیادہ دلچسپی کا باعث ایک حنوط شدہ مصری لاش ہے جسے دیکھنے لوگ دور دور سے آتے ہیں. واٹر پیلس,
जल महल। इसकी खूबसूरती ये है कि 5 मंजिला इमारत है और झील के वस्त में है, और जब झील चढ़ी होती है तो ये सिर्फ 1 मंजिल नजर आती है, 4 मंजिलें नीचे चली जाती है। अच्छा जी, ये 1699 में तामीर की गई थी। मान सागर लेक है, सागर लेक को कहते हैं, और मान यकीनन मान सिंह के नाम से होगा क्योंकि मान सिंह वॉज फ्रॉम हेयर। सागर इज आल्सो समंदर। सागर इज समुंदर, सागर इज झील, सागर इज वाटर। अच्छा जी, मशाहीर वाह जी वाह। राजा मान सिंह, वाह। खान सिंह, जिसको ये थान सिंह कहती है। खान सिंह भी कहते हैं। मान सिंह, जिंदान सिंह, लंदान सिंह, बड़े सिंह लगे थे ना। सर ये वही जिनकी बहुत सारी बीवियां थी। जी जी जी, ये अकबर का सिपा सालार था, उसका बड़ा चहेता और नौरत्नों में से एक था। अकबर की सबसे चहेती बीवी शेखू की माँ शहजादा सलीम की, वो यहीं से थी, जोधाबाई। और जोधाबाई का मुस्लिम नेम मरियम जमानी था। ये राजपूत शहजादी थी, मान सिंह की फुफ्फी और जहांगीर की वालदा। ਇਹ ਸ਼ੇਖੂ ਹੈ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ। शेखुपुरा इसी के नाम से था, ये ठीक कह रहे हो तुम। शेखू जी हुजूर। तो आगे तो बोलो जी हुजूर के बाद। बादशाह सो गया कह के भाई। शेखू लड़के की आवाज से था, और जो बोला है आगे शेखू वो बूढ़ा था। ਇਸ ਸਾਲੇ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਥੱਥੀਆਂ ਹੀ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਗਲੇ ਆਜ਼ਮ ਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੱਗਾਂ ਪੁੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡੇ। ਦੇਖੀ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ, ਬਸ ਪੁਰਾਣੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਵਿਖਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। महाराजा सवाई जय सिंह दोम जो बानी थे, यहाँ के फाउंडर थे, जो वाह जी वाह। ये रियाजीदान भी थे। अच्छा जी, महारानी गायत्री देवी, हाँ, ये फैशन आइकॉन थी उस दौर की, और ये 1940 में राजा मान सिंह दोम की तीसरी बीवी थी। इरफान खान बहुत लाजवाब एक्टर था, मेरा बड़ा ही फेवरेट था, और इंडिया में जो मेरे मोस्ट फेवरेट 2 एक्टर्स थे उनमें से एक था। शाहरुख खान भी उनके फैन थे। जी, बड़ा बाकमाल, बड़ा ही बाकमाल। और साथ ही साथ ऑफ कोर्स नसीरुद्दीन शाह, वाह जी वाह, वो भी ਉੱਥੇ मैं इन दोनों से बहुत मुतासर हूँ। फिर संजीव कुमार बहुत बड़ा एक्टर था। फिर और बड़े बड़े एक्टर्स, इंडिया तो भरा पड़ा ना बड़े एक्टर्स से। असरानी, सीधे चल, हाँ, दाएं मुड़। दाएं मुड़ वाला, हाँ, क्या बात। जिसने शोले में काम करके अपने आप को इमोर्टलाइज कर लिया था। नहायत पैथेटिक कॉमेडी करते थे मौसूफ। 350 के करीब फिल्में की उन्होंने, मुझे कभी मुतासर नहीं किया। इवन शोले में भी सबसे ज्यादा बोर उन्होंने किया था। ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਜ਼ਰ ਰੰਗੀਲਾ ਹੈ। जी, हसरत जयपुरी, हाँ हाँ हाँ, बहुत बड़े शायर हुए ने। अच्छा बहुत बड़े फिल्मी शायर। 2 खास बातें इनकी कि ये बहुत बड़े बैनर तले इन्होंने काम किया, और यही वजह है कि ये बहुत ही मसरूफ़ रहे, सारी उम्र मसरूफ़ रहे, और वो था राज कपूर। और दूसरा ये कि 11 रुपए माहाना पर कंडक्टरी करते थे, ये बस कंडक्टर थे। इनके मशहूर गानों में एक था एहसान तेरा होगा मुझ पर, जंगली का गाना, शंकर जयकिशन, और एक बड़ा ही खूबसूरत गाना, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। वाह वाह वाह। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज ना होना, कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी हो, कि मेरा प्रेम पत्र पढ़कर। गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, खाबे, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। वाह वाह। लाल मांस, रेड मीट। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਣ ਉੱਠਦੀ ਅੱਜ ਬੱਕਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਜੇ। ये जयपुर है भाई, मजाक नहीं है। ये राजों महाराजाओं का शहर है। ਲਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਕੜਾਈਆਂ, ਦੁੰਬੇ, ਸ਼ਨਵਾਰੀਆਂ, ਆਏ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਰੋਸ਼, ਨਮਕੀਨ ਗੋਸ਼। आगे जी, गट्टे की सब्जी, ओहो, गट्टे की सब्जी। ਇਹ ਲਾਲ ਮਾਸ ਸਿਰਫ ਅੱਧ ਪਾਸੀ। ये चने का पाउडर होता है ना, बेसन जो, जी उसकी डम्पलिंग्स बनती हैं, बड़ी लाजवाब। जी जी। गट्टे की सब्जी। आगे चलिए जी, कैर संगरी। हैं? कैर संगरी, ये यूं समझ लीजिए कि जिस तरह बीन्स होती हैं ना, लोबिया, जी जी।
اور بیریز کی بڑا مزے کا سالن بنتا ہے. اتنا سناٹا کیوں ہے رے؟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲ ਬੋਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. प्याज कचौरी. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਇਹ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੇੜ ਹੈ. ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ. ये इस कदर शानदार कचौरी होती है. ਕੀਮਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਾ. नहीं नहीं नहीं, इसमें प्याज होता है और मसाला होता है. प्याज होता है पूरी कचौरी में. आगे जी, मिर्ची बड़े. दही भल्ले अबू। ठीक है. ये बड़े साइज की हरी मिर्च को काट के ना ਹਾਏ उसके अंदर आलू का भरता भरा होता है. अच्छा कोई बड़ी कारीगरी नहीं हैगी बस ठीक है. वैसे काट के उसके अंदर भरा होता है. इतनी गल है चीरा दो विच आलू भर दो गल खत्म. खामोशी से सुना पता क्यों है? कि शायद मिर्च के अंदर कीमा भरा हो. ये सारे महाराजे मस्कीन ही सन सर. नहीं नहीं यार, ये बड़ी लाजवाब और बड़ी महंगी डिश है. ਇਹ ਭੈਣ 3 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਰਚ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਲੂ 4 ਰੁਪਏ ਚ ਡਿਸ਼ ਤਿਆਰ. ਮਹਿੰਗੀ ਆਈਟਮ. ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿਰਚ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹ 122 ਜਿੱਥੇ ਬਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਖਾਂਦੇ ਸੀ. ये जो आजकल बड़ी आम है ना पेरी बाइट्स, ये उससे 100 गुना ज्यादा डिलीशियस है. आपने कभी खाई है बबू पेरी बाइट्स? पेरी बाइट्स होता क्या पहले मुझे ये बताएं. नैंडोज की ये नैंडोज की बड़ी लाजवाब एक चीज है, लेकिन कुछ भी नहीं है जो ये है. और मैंने ये खाई हुई है वाह वाह. और जयपुर से खाई हुई है. ਤੁਸੀਂ ਜੈਪੁਰ की लाश ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ. अच्छा जी, आगे चलें. राजस्थानी कड़ी. वाह. ये कड़ी बहुत लाजवाब होती है पुन्नू. ਜੀ ਭੈਣ. इसमें मसाले तेज होते हैं. अच्छा जी. और गाढ़ी होती है, गाढ़ी. ये आप चावल या रोटी के साथ खा सकते हैं. राजस्थानी थाली. थाली के अंदर छोटी छोटी कटोरियां हैं कि उनके अंदर हर तरह की डिशेस. मसलन अब देखिए उनमें क्या क्या है. दाल भात. वाह वाह वाह. क्या बात. दाल भात यानी दाल चावल. हाँ जी. पकौड़े, वाह. कड़ी, आहा. कैर संगरी, दही और गुलाब जामुन. वाह वाह. ਲਓ ਜੀ ਪੂਰਾ ਥਾਲ ਕੋਈ ਐਵੇਂ 250 ਦਾ ਬਣਿਆ ਜੀ. मक्खन बड़े. वाह वाह वाह. मक्खन बड़े ये स्वीट डिश है. मैदे के लड्डू होते हैं. ਮੈਦੇ ਦੇ ਲੱਡੂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਰ ਮੈਦੇ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਦੇ ਭੈਣ. मूंग का हलवा. ਅੱਲਾ ਖੈਰ. वाह वाह. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਈ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰੇ ਆ. ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਮਰੇ ਆ. अच्छा जी, एक और चीज. ਭੈਣੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵੋ ਮੌਜ ਲੈਣ ਦਿਓ. Continuous Raat will take a break. Stay with us. अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं बबू राना और खबरहार देखने वालों के लिए एक अनाउंसमेंट. नेक्स्ट वीक से हमारा शो खबरहार विद आफ्ताब इकबाल उनके चैनल पे, आफ्ताब इकबाल साहब के चैनल पे आप देख सकेंगे. हफ्ते में 3 दिन. पहला दिन होगा मंगल का, दूसरा शो होगा हमारा जुमेरात को और तीसरा शो होगा हफ्ते को. यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन बाद अपलोड होगा. हफ्ते में 3 शो. वेलकम बैक जी. खबर है कि दफ्तर में बैठकर हजामत करवाते वजीर की तस्वीर वायरल होने पर अवाम ने आसमान सर पर उठा लिया. शदीद तनकीद. पर ये कहाँ का वाक़या है? लेबनान, बेरूत. नहीं तो हजामत ही करा रहा सी, वो की कर रहा सी. असल में लोग यही समझते हैं कि यार कटिंग करवाना ऐसी क्या बात है, हम खुद कई दफ़ा ऑफिस में करवा लेते हैं. वहाँ पर इस वक्त शदीद क्राइसिस है एनर्जी का. बिजली कई कई घंटे हमारी तरह गायब रहती है. और जब उसका दफ्तर उन्होंने देखा वो इस कदर रोशन था कि फिर इकबाल का शेर किसी को याद आ गया होगा कि हमको तो मयसर नहीं मिट्टी का दिया भी, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन. कयामत बर्पा हो जाती है कि ऐसी की तैसी. आपको भूख कुछ नहीं कहती. आधी रोटी मिलती है ना आपको, आप आधी रोटी में गुजारा कर लेते हैं. प्रॉब्लम वहां होता है जब साथ वाला 4 खा रहा होता है. वाह जी वाह. बड़ी गल. तो इसीलिए फिर इनकलाब बर्पा होते हैं ना. यानी हजामत बनवाने पे इतराज़ नहीं था, लेकिन उसका जो लाइफस्टाइल था दैट वाज द कंसर्न. और वो खुद तवानाई का वजीर है. हाय, खुद हर चीज़. और बेचारा कटिंग करवा रहा था कि थोड़ी सी सेंस करता ना कि वो जाहो हश्म ना दिखाता. एक सादा सा एक सिलसिला, क्योंकि अवामी नुमाइंदे जो है ना इन्हें बहुत मोहतात रहना पड़ता है. वैसे ये हरकत तस्वीर खींचना और फिर लगाना, अपनी तरफ से उसने एक स्टाइल किया होगा ना कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं जाऊं और वहां बैठूं
मैं तो यहीं पे, मैंने शाम को कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी तो मैं यहीं पे, तो वो उल्टी आंतें गले पड़ गई। ਅੱਧੀ ਹਜਾਮਤ ਉਹਨੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਧੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕਰਤੀ ਹੋਣੀ। उससे इस्तीफा मांगा जा रहा है कि रिजाइन करो। ਮੈਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੇਪ ਸ਼ੂਪ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਟਿੰਗ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾ ਲਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਭਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਣੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਭਰਾਵਾ, ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਭਾ ਕੇ ਕਲਮਾ ਕੁਲਮਾ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਭੁੰਗ ਜੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਇਹਦਾ ਵੀ 250 ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਐਸ ਸਿਰ ਦਾ ਵੀ। हालांकि मेरे हिसाब से इसके 15 रुपए बनते हैं। ਉਹਨੂੰ ਵਰਗੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। कबूतर को आम तौर पर बिल्ली खाती है। जी ਇਹ ਏਡਾ ਮਾੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਕੁੱਤਾ ਖਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਥੱਥਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਫੂ ਹੱਫੂ। अच्छा सर, कुछ कुत्तों को ना कुकड़ियाँ खाने की आदत पड़ जाती है, वो इतनी खाते हैं पूरी बस्ती की कुकड़ियाँ चट कर जाते हैं। हाँ जी, कुत्ते, गीदड़ ये बड़े ज़ौक़ शौक से खाते हैं। भेड़िए, ये मुहावरा है वुल्फ अमंग चिकन्स। मुझे याद है आज से कुछ 45 साल गालबन उधर की बात है कि न्यूजीलैंड का टूर था पाकिस्तानी टीम का, और इमरान खान ने वक्त डाल दिया था, ਉੱਥੇ ਵੀ तो तस्वीर के नीचे था वुल्फ अमंग चिकन्स। ਇਹਦਾ ਉਰਦੂ ਤਰਜਮਾ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੈਰਾਨ। मुर्गों के दड़बे में भेड़िया। इमरान फिर लेजेंड तो है ना, क्या बात। क्या बात। अपने काम का मास्टर है। उसके 3 काम क्रिकेट में थे और 1 काम सियासत में। बॉलर बेहतरीन था, बैट्समैन बहुत आला था, कप्तान सबसे आला था, लेकिन बतौर सियासतदान मैं समझता हूँ उसका रोल एज अ लीडर बेहतरीन है। ਅੱਛਾ ਬਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਪੈਪਸੀ ਵਰਗਾ ਕਬੂਤਰ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਬਿੱਲੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ, ਉੱਡ ਜਾ ਉੱਡ ਜਾ। ਇਹਦੀ ਖੰਘਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਖਾਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਲਿਆ ਉੱਡ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਬਿੱਲੀ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੱਟਾ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਨੱਠਦੀ। ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਟਿੰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਫਾਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਰਾ ਕੇ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਰਹੇ ਲੋਕੀ। और लेबनान की जहाँ और बेशुमार चीज़ें बड़ी मशहूर हैं। बहुत खूबसूरत कोस्ट है ये मेडिट्रेनियन पे, बैरूत भी और भी है। और ख़ास तौर पे इसका किसी को याद है कि नेशनल ट्री कौन सा है? बैरूत का साइडर क्या? साइडर या साइडर ट्री उनके फ्लैग पे है। जी। और यहाँ पर बड़े पॉपुलर हैं लेबनानी खाने। लेबनीज कुजीन बड़ा ही पॉपुलर है, और यहाँ बड़ा मशहूर आलू बर्बर, वहाँ की चेन है बड़ी ज़बरदस्त। और लेबनान की एक ख़ास बात यह है कि वहाँ 1932 के बाद कोई सेंसस ही नहीं हुआ। सेंसस ही नहीं हुई जी। और कोई पता नहीं, मुस्लिम ज़्यादा हैं, मैरोनाइट्स ज़्यादा हैं, क्रिश्चियंस ज़्यादा हैं, शियाज ज़्यादा हैं, सुन्नी ज़्यादा हैं, क्या कुछ पता नहीं। और ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज जो हैं वो आइन में दिया गया है कि इसका ताल्लुक इससे होगा, सदर का ताल्लुक इस फ़िरके से होगा, प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक इस फ़िरके से होगा, और स्पीकर का ताल्लुक इस फ़िरके से होगा। जाहिर है जब बहुत ज़्यादा फ़िरके एक ही जगह पर हों तो उसको हैंडल करने फ़िरके या मज़ाहिब कह लीजिए, फ़िरके भी, मज़ाहिब भी, मसालिक और मज़ाहिब, तो ये बेस्ट तरीका यही था शायद। और 1970s में यहाँ सिविल वॉर भी हुई थी। बैरूत में बहुत से पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ रहे हैं। एक ज़माने में फैज़ अहमद फैज़ का ऑफिस था बैरूत में। फिर हुसैन शहीद सोहरवर्दी, ही डाइड इन बैरूत। कोई ख़ास वजह थी या मतलब लिटरेरी या? बैरूत उस दौर में यूरोप का टच होता था मिडल ईस्ट में। बड़े बड़े वहाँ पे कैबरेज थे, बड़े बड़े वहाँ पर डिस्कोटेक्स थे, सोशल कल्चरल लाइफ बड़ी लाजवाब। इसको मेरा ख्याल है मशरक का पेरिस कहते थे। जी, मशरक का पेरिस कहते थे, बिल्कुल। कियानो रीव्स वाज बोर्न हियर। बड़ी लाजवाब वहाँ की। और ऑलिव बड़ा मशहूर है वहाँ का। फिर हरीरी फैमिली, जिसके एक चश्मो चराग एक इंतहाई अलमनाक हादसे में उनका इंतकाल हुआ। वो जो गाड़ी कई मंजिलें ऊपर जा गिरी थी, उनका बेटा भी बाद में प्राइम मिनिस्टर हुआ था। ਕਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭਾਣ, 12 14 ਕੈਂਚੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਲਿੱਪ। 20 ਕੈਂਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਉਂਗਲੀਆਂ 'ਚ। हाँ नहीं, वो मैं उससे तो बाकायदा बहुत बोर होता हूँ देख के ना। वो कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही ड्रामेबाजी। ਇਹ ਪੁੰਨੂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਕੈਂਚੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਰੇਖ ਮਾਲ ਫੇਰਤਾ ਸ਼ਰ। ਪਹਿਲੇ ਬੜਾ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਤਾਰਾ ਬਣਾ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਚਿੜੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਬਿੱਲੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਤੂੰ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਣਾ ਸਾਲਿਆ।
14 ਅਗਸਤ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਏ। ਮੈਂ ਨਾ 골ਡਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ 2.5 ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 2001-2 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਛੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, बस फिर ये पूरा छत्ता गोल्डन कलर ही ले गया। ਇਹ ਛੱਤਾ ਤੇਰਾ ਕਿੰਨੇ ਚੋਲਿਆ ਸਾਰਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੈਲਾ ਸਟੇਟ ਕਰੀਮ ਲਵਾਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਕੇ ਉੱਡੇ ਸਹੀ। ਵੈਲਾ ਸਟੇਟ ਕਰੀਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲਵਾਈ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਾਣੇ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਟਿੰਡ ਕਰਾਉਣੀ ਪਈ। मैंने टिंड एक दफ़ा करवाई ज़िंदगी में। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੈਸ਼ੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਗੇ ਟਿੰਡ ਤੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਊਂਠ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟਿੰਡ ਕੀਤੀ ਐਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਮ। वैसे वाकई टिंड में बंदा बड़ा अजीब लगता है। सर शौक से करवाई थी या घर वालों ने? उम्र हज पे करवाई थी शौक से। अच्छा, जो मैंने कहा बचपन में शायद। नहीं नहीं, मैंने बचपन में भी किसी को सोचने भी नहीं दिया। उस तरह लेके मेरी तरफ बढ़ता था तो मैं कहता था सोची भी ना। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਟਿੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਉੱਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿੰਡ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੌਲਾ ਦੀ ਸੌ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਨਾਨੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਬਲਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੋਸਤ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰ ਤੇ ਗਏ, ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਟੀ ਬੋਤੀ ਖਾ ਲਈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ? हाँ, नहर में कई दफ़ा उठा के फेंकते हैं सिर्फ डर उतारने के लिए। ਲੈ, तुम्हारा डर तो उतारो, वो कई दफ़ा निकलता ही नहीं बेचारा भाई। ਔਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਥੱਲਿਓਂ ਮਿੱਟੀ ਇੰਨੀ ਸਲਿਪਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹਾਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ? नहीं। ਓਏ ਹੋਏ, ਨਹਿਰ ਫਿਰ ਘਾਹ ਨਾ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਰੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ मिट्टी नहीं होती होगी, फंगस होती होगी। हाँ नहीं नहीं, वो साइडों की बात कर रहा है, साइडों पे जहाँ बचत ऊपर चढ़ने के लिए ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ किनारों पे। नीचे तो रेत होती है ना, बेड तो रेत का होता है। ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝਾਕਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਪੁਲ ਦੇ ਐਸੇ ਹੀ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਸਰ ਮੈਂ ਨੰਗੀਆਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ੂਮ ਮਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बब्बू तब स्विमिंग आती थी? ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ। ये बहुत खतरनाक है। तो फिर कैसे? नहीं, वो छोटी नहर है ना, छोटी नहर पे बच जाता है बंदा। ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਡੂੰਗੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰ, ਡੁੱਬ, ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਢਿੱਡ ਨੱਪਣ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਣ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਰੋਵੇ ਤੈਨੂੰ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੰਨੂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਪੈਣ, ਸਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ ਡੂੰਗੀ 'ਚ ਸੁੱਟੀਏ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਪਲੂ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਗੁਬਲੂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ। ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੋਬਾ, ਨਕਾਬਪੋਸ਼ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। एक नकाबपोश आएगा वो हंसेगा। ये तुमसे सही बदले लेता है। ये है ही किसे बदले का बच्चा। ਗੁਬਲੂ ਜੇ ਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਤਾਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਤਾਜ਼ਾ ਸਾਲਣ। बेटा मैं सब तो छोटा सी, मैनू सारे भैन भरा खुशी ना खवाते सी, अपनी चीज़ां भी मिलती। ਓਏ ਆਪ ਰੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਵਾਣਾ? वैसे बब्बू आपके अब्बा जान करते क्या थे? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, 25-30 ਜੰਮ ਕੇ ਆਪ ਵੇਰ-ਬੂਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। 93 ਦਾ ਦੌਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, 92 93 94। तब क्या हुआ? ਖੂਨ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ 93 ਚ? मैं 93 में लाहौर था और कहाँ था? 93 ਚ ਸਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਕਲੀ ਕੁਲੀ ਦਾ, रंगो रोगन का काम करते। यानी कि मेरी स्ट्रगल स्टार्ट हो चुकी थी, जी जी। पैसे कमाने शुरू हो गया था। क्या उम्र थी आपकी? मेरी 81 तो 93 12-13 साल। हाय 93 ਚ ਸਰ ਜਿਉਂ ਸਟਰਗਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ फिरता रहा काफ़ी। फिर मैं रेल बाजार काम किया, जड़ाई और छलाई सोने का सब होता निज़ाम, अच्छा सैट्स वगैरह। वो मैनू पौड़ियां बड़ियां चढ़ाते सी, चौथी मंजिल ते प्लाजा सी। ਤੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਤੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਨੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਫਟ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ यार ये ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਬਈ ਤੈਨੂੰ ਤਾਜ ਪਵਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਬੇਨੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛਲਾਈ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। अच्छा मेरे खिलाफ पता नहीं यदि टिंड ते मेरा पैर आ जाता। यार देखो, हालांकि मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं कि उसकी स्ट्रगल थी और देखो आज अल्लाह ने उसको कामयाब किया है। बहुत पुन्नू स्ट्रगल बड़ी चीज, तुमने भी स्ट्रगल की है। ਮਗਰ ਭਾਣੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। वो कितना को आगे लंघ गया है, और 2 साल बाद तुम इसको बीट कर सकते हो। अच्छा ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ही बड़ा दिमाग खराब। हाँ 2 साल बाद तुम इसे बीट कर सकते हो। ਯਾਰ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਆ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋ ਆਮੀਨ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੋਂ। आमीन है, मैं ते आमीन कहना। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਸੀ? आ ਫੇਰ पौड़ियां चढ़ के मैं उतर आਉਂਦਾ ਸੀ, गल कोई भी नहीं, तू एवं साले भौंकी जा रहे हैं। तो दिन हज़रात, आज के शो का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।